नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए ये टाइम है सुबह का। सुबह के बज चुके हैं 10:30 और इस टाइम लाइट आती है। इससे पहले आती भी है लेकिन वो बहुत जल्दी चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई थी और यहाँ देखिए हमारी जो चारपाई यहाँ पे रहती है परमानेंट। और यहाँ पे एक कबूतर ये इसने 15-20 दिन पहले 20-22 दिन होंगे जो इसने अंडे दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 अंडे दिए हुए हैं और एक अंडा टूट भी गया है, जिससे चूजा टूट गया। क्या इसका टूटने का टाइम आ गया होगा, एक रह रहा अभी, तो इसमें से चूजा बाहर आ गया। और ये देखिए कबूतर बैठा हुआ है। ये मैंने इस पर तिनका सा हटा दिया ताकि इसे कुछ होना। और ये ना अब तो मैं इसके पास आ जाती हूँ बिल्कुल, तो ये इतना नहीं डरती कबूतर। ये जो भी है कबूतरी, ये इतना नहीं डरती। पहले बहुत ज़्यादा डरा कर थी, लेकिन अब इसको भी हमारी आदत होगी क्योंकि हमारा यहाँ आना जाना सा रहता ही है, काम रहता है, जैसे कपड़े धोना या कुछ भी खड़े रहते हैं। तो अब ये इतनी नहीं डरती। और देखे निगरानी पर खड़ी है अपने बच्चों की, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है ऐसे। तो यहाँ पे एक अंडे से चूजा बाहर है और एक अंडा भी ऐसे ही है। तो ये अब थोड़ा सा हट रही है पीछे। जैसे ही मैं इधर को जाऊँगी तो फिर ये इनके पास आ जाएगी और निगरानी में है पूरी। तो देखिए जिससे कि इसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। वैसा तो इसका विश्वास बन रहा अब इतने दिन बाद, लेकिन फिर भी रहता ही है भाई माँ को अपने बच्चों का। और देखो कैसे देख रही है। तो भाई माँ का प्यार तो माँ का ही होता है। इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। और माँ की ममता से मेरे याद आ रही खबर, वो जो आजकल जो न्यूज़ में आ रही बहुत ही दुखदाई घटना, जो मध्य प्रदेश के जो जबलपुर में है। वहाँ पे नाव डूबी है पानी में, तो उसमें कई लोगों की जान चली गई। और ये एक बहुत ही दुखदाई घटना है। बहुत ही मतलब उसको देख के दुख पहुँचा। और सबसे ज़्यादा दुख पहुँचा है, सबसे ज़्यादा जो दिल दहलाने वाली घटना हुई है वो क्या नाम, वो जो तस्वीर है माँ बेटे की, उसे देख के तो मतलब बिल्कुल ही दिल टूट गया बहुत ज़्यादा। उसे तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो उसे देख कर घबरा नहीं गया होगा। और माँ तो कोई ऐसी होगी नहीं जो उसे देख के, उस तस्वीर को देख के और उसके बारे में जान के रोई ना हो। तो सच में ही बहुत ही दिल देख के दहल गया उस तस्वीर को। तो सच में ही बहुत ही बुरा हुआ जो भी हुआ, किसी भी वजह से हुआ हो, लापरवाही हो या कुछ भी हुआ हो, लेकिन बहुत बुरा हुआ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और सच में ही देख के वो तस्वीर आंखों के आगे से हटती नहीं बार बार। तो भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना हो, ऐसा ना करे। सच में ही बहुत ही मन को ठेस पहुंची है उसको देखकर। तो देखिए भाई यहाँ मैं अपना कपड़े वपड़े धो ही रही थी, तो लाइट आती है लेट, लाइट बहुत ज़्यादा लेट आती है। इस वजह से कपड़े भी फिर लेट ही होते हैं। यहाँ मैं निचोड़ दे रही हूँ इनको। और बीच में मैं दाल रख के आ गई थी इंडक्शन पे, गैस सिलेंडर हो रहा ख़त्म। तो सिलेंडर अब ख़त्म हो गया क्योंकि इसमें थोड़ी सी गैस थी, 1-2 किलो, वो मैंने अभी तक चलाई। बाकी रोटी वगैरह ही सेकती थी मैं उस पर, जो कि दाल सब्जी मैं बना लेती थी इंडक्शन पे। तो इस वजह से अभी वो काफ़ी दिन चलेगी क्योंकि मैं उस पर कम काम करती थी गैस पे। अभी सिलेंडर कहीं भरने का चांस नहीं, क्योंकि नीचे जो बुकिंग चल रही वो नीचे के लिए होगा गैस, नीचे भी ज़रूरत पड़ती रहे। मेरा तो यह है कि चलो इंडक्शन है, मैं उस पर भी कर लेती हूँ। तो इस वजह से आज वो भी गैस ख़त्म होगी। तो मैंने दाल बना ली थी, साबुत मसूरी होती है जो, वो वाली, और चावल भी उबल गए थे। तो यहाँ मैं उनको ही निचोड़ रही हूँ और बस रोटी सेक लूँगी। और इधर से मतलब 12 बजे का टाइम हो गया, 11:30 बज रहे थे। हाँ 11:30 बजे आया था शिवांश। अभी इनकी गर्मी की वजह से जल्दी छुट्टी हो जा। तो सिरी को पूछ रही थी मैं इस समय, का बेटा सिरी नहीं आई क्या? कहने लगी कि दीदी तो दूसरे राउंड में आवेगी, सेकंड राउंड में। तो अब गर्मी की वजह से ना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो इन्हें जल्दी छुट्टी कर दें तो दूसरे चक्कर में आ जाएगी। अपने चेंज वगैरह कर रहा। और यहाँ पे देखिए खाना भी मैं, जैसे कपड़े इसमें धुल ही रहे थे मशीन में, और बीच में अपना खाना वाना भी बना रही थी। तो खाने में दाल चावल बनी गए थे और इधर मेरे कपड़े भी धुल गए थे, ये भी निचोड़ थी। और ये मतलब 12 का ही टाइम हो लिया था ऐसे करके, जैसे 11:30 बजे आया था शिवांश। क्योंकि लाइट लेट आती है और कुछ नहीं। और कपड़े मैं जो था कि मैं मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मैंने 1-2 दिन से धो नहीं रही थी। जब मुझे ये रहता है ना कि मैं 1-2 दिन बाद मशीन लगाऊंगी तो मैं रोक देती हूँ, फिर मैं धोती नहीं हाथ से भी। नहीं तो वैसा तो मैं हाथ से धो देती हूँ रोज़ के, लेकिन अभी मैं 2 दिन से धो नहीं रही थी, 2-3 दिन के कपड़े थे।
और कुछ नए भी थे, फिर बेडशीट वगैरह भी होती है, तो फिर मैं सारी मशीन में ही धो दिए थे। खेत खाद के बहुत ज़्यादा हो रही थे कपड़े, तो कुछ कुर्सी पर रखे हुए हैं, कुछ तार पे फैल गए, और इधर चारपाई पे भी इधर ये कबूतर से बैठा, इसे बचा के। खाट पे भी साफ़ सफाई नहीं हो रही, उस दिन से ही कबूतर बैठा, क्योंकि इसके फिर मकान से नुकसान ना हो जाए, इस वजह से उस पे ऐसे ही कबाड़ सा पड़ा सारी चारपाई पे। तो मगर चलिए कुछ नहीं है, अपने बच्चे इसके हो जाएंगे उड़ने लायक, तब उठा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ भी काफ़ी दिन में दिखाया जा रहा है वीडियो आपको, बल्कि आपको तो बीच में दिखा भी दिया होगा। सबसे ज़्यादा दिन तो मुझे यहाँ पे आए हुए होंगे। ये वीडियो जो बनाई है श्री के पापा ने बनाई, क्योंकि ये तो आते जाते आते रहते ही हैं। मिस्त्री तो यहाँ से चले गए, अब मतलब जो अपना काम निपटा के जितना भी करना था, अभी मिस्त्रियों का तो यह काम तो ही रहता है, लेकिन जितना कंप्लीट कराना था उतना वे करके चले गए। तो यहाँ पे देखिए नज़र बट्टू भी आप बोल रहे थे, ये हमने लगा दिया था, उस दिन ले आई थी मैं, तभी लगा दिया था इनके पापा ने। लेकिन मैं भी वीडियो में ही देख रही, मैं नहीं आई, मुझे यहाँ पे आए हुए करीब 1.5 महीना हो गया, मैं नहीं यहाँ पे आई। अब मैं भी आपकी तरह इसमें वीडियो में ही देख रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो यहाँ पे श्री के पापा ने बनाई है, तो मैं आई है। बच्चे का भी श्री भी नहीं आई, श्री भी ये शिवांश, और शिवांश तो आ जाता है रोज़ अपनी माँ जी के साथ शाम को, लेकिन श्री भी नहीं आई और मैं भी नहीं आई यहाँ पे। तो अब देख के मुझे भी लग रहा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मन होता है देख के कि मुझे इतने दिन हो गए, मैं जाऊँगी बस 1-2 दिन में, रोज़ का यही रहता है। असल में बात ये है, गर्मी ज़्यादा हो रही अब तो, ना तो दोपहर को तो मतलब ही नहीं बनता जाने का, शाम तक भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो ही रहती है, और फिर इतनी ज़्यादा गर्मी में ना इधर उधर निकलने को मन नहीं होता, तो इस वजह से। और ये देखे यहाँ पे डॉगी है, यहाँ पे ये रोज़ खड़ा रहता है, इनके पापा को के पास ही है खड़ा, ये ना बाहर का ही है वैसे तो, गली वाला कुत्ता। तो ये ना इनके पापा इसको रोटी दे देते हैं ला के, तो इसलिए होता ही है जानवरों को, तो चाहे कोई भी है जो भी केयर सी करता है उसके पास कोई लगता है। तो ये जैसे खाना वाना देते हैं ना, तो ये डॉगी तो उसके पास कोई लग लेते हैं। तो ये अंदर तक घूम रहा, क्योंकि अभी कुछ दरवाज़ा तो है नहीं, कुछ गेट वेट, तो जैसे ही खुला होगा तो ये अंदर से ही निकला कहाँ को आया होगा। तो यहाँ पे ये इसी उसमें कि कुछ खाने का लाए होंगे, इनके पापा की तरफ भी देख रहा था। और ये देखें यहाँ पे अंदर कुछ इस तरह सा हो रहा है। और अभी ना शाम का टाइम है ना, तो सूरज पीछे चला गया, तो पीछे से उसकी लाइट आ रही सूरज की, और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही, मतलब देखने से ही जैसे अब तो गर्मी गर्मी दिखा है सारे कहीं को, क्योंकि अभी सारी रोशनी आ रही है, अभी खिड़कियाँ दरवाजे तो कुछ लगे हुए हैं नहीं, तो सारे को धूप सी आ रही। तो ये पीछे की साइड चला गया सूरज, यानी कि शाम का टाइम है ही। तो यहाँ पे इस तरह हो गया, मतलब प्लास्टर वगैरह तो हो ही गया था कंप्लीट। और मैं जब आई थी यहाँ पे 1.5 महीना होने को हो गया, मतलब हाँ 1.5 महीना ही हो गया, तब मैं आई थी। उसके बाद मैं आई नहीं हूँ और अभी तक भी नहीं आई। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी, क्योंकि वीडियो में देखने के और फिर सामने से देखने का मन होता है, तो वो रहा। और क्योंकि जब मैं आई थी तब तो प्लास्टर ही हो रहा था अंदर, और ये जो फरस वरस हुआ बाहर की साइड भी, तो वो मैंने देखा नहीं, जितना भी कुछ थोड़ा बहुत था, और बस इतना ही कराया। अभी देखेंगे, काम तो बहुत है, काम तो इसमें अभी रहने लायक जब रह जाएगा उससे पहले तो बहुत काम है इसमें, क्योंकि बिना खिड़की दरवाजे के भी नहीं रह जाता, जो कि बहुत ज़रूरी है। और किचन भी अभी कंप्लीट नहीं है, तो किचन का भी बाद में देखेंगे। अभी तो मिस्त्री की कर दी यहाँ से छुट्टी, तो मिस्त्री जो है वो किसी और के यहाँ काम पे जा रहे हैं, क्योंकि उनका तो कहीं ना कहीं बुकिंग चली रहती है। तो चलिए, हमारा भी इतना थोड़ा सा आगे बजट होगा तो फिर अपना काम शुरू करेंगे। तो अभी थोड़ा हमने काम अपने बजट की वजह से रोक रखा। और यहाँ पे देखिए पीछे की साइड गेट लगा दिया इधर हमने, क्योंकि यहाँ से ईंटें उबड़ थोड़ी सी निकली हुई थी, काम में ले ली थी, जैसे थोड़ी सी निकाली थी, जैसे मेरे रोपे से होते हैं ना उनमें भरने के लिए। तो यहाँ पे ये दीवार टूटी सी हो रही थी, तो यहाँ पे गेट तो लगाना ही था, मैं बाद में लगाते, तो हमने सोचा कि चलो ये लगा ही दो, बस इसका काम निपटेगा। तो ये गेट रेडीमेड लेकर आए थे इनके पापा एक दिन, बल्कि मैं तो वीडियो में ही देख रही, मुझे ना इन्होंने वीडियो बनाई थी कब लगा, कभी इनका टाइम ही नहीं था, उस टाइम बहुत बिजी हो रहे थे ये, क्योंकि उधर कुछ तो खेत का काम ज़्यादा चल रहा था, और उसी दौरान ये सब चीज़ें हुई। तो यहाँ पे ये पीछे की साइड की जगह है, यहाँ पे मम्मी ने तोरी के बीज लगा रखे, तोरी के सब्जी मतलब हो जाती है, देखो खाली जगह पड़ी हुई है तो ना सब्जी हो जाएगी यहाँ पे। और क्या है,
अभी ये जो जगह हमने छोड़ रखी है हमने पशुओं के लिए, लेकिन पशु तो अभी आधे अधूरे में तो बांधे नहीं जाने के। पशुओं के लिए तो उनका घर होगा तब जाके कभी पशु बनेंगे, तो तब तक हमारी ये जगह खाली है, तो इसमें सब्जी वगैरह कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ही बीज वगैरह डाल के गई होंगी, तोरी के या कह के और के भी, तो यहाँ पे लगा रखे उन्होंने और पानी दे के जाती हैं। मम्मी आ जाती हैं रोज़ शाम के टाइम बच्चों को लेकर। बच्चों में शिवांश और आरू आते हैं उनके साथ में, सीरी नहीं आती। सीरी बस अपना लगी रहती है, ये भी कुछ कभी काम कर ले स्कूल का, कभी थोड़ा सा टीवी देख ले, ऐसा इतना जाने का रहता नहीं। मेरे साथ तो ये चल पड़ेगी जिस दिन जाऊंगी, इनके साथ नहीं जाती। तो शिवांश ने तो देख रखा, रोज़ आता है वो, तो पानी भी दिलवा के जाता है इनमें। तोरी के जो बेल लगा रखी मतलब पेड़ से, इनमें पानी दिलवा कर जाता है अपनी माँ जी के साथ। आरू भी आती है। तो यहाँ पे देखें जो मिस्त्री की चाली वगैरह सी बोलते हैं इनको, पैड वगैरह, ये भी यहाँ पे पड़ी हुई है। अभी मिस्त्री का सामान भी है कितना ही सारा यहाँ पे। वैसा देखो अगर हमारा उतना थोड़ा सा अभी इतना आपको पता ही है कितना सारा काम हुआ है हमारे हिसाब से, तो ज़्यादा वैसा तो देखो अभी भी पूरा भी हो गया मकान और अभी भी अधूरा भी है, थोड़ा बहुत काम जो है रहने लायक वो अधूरा भी है। तो सारा तो एक साथ देखो हमारे हिसाब से, जैसे हम मिडिल क्लास हैं, एक साथ हो नहीं पाता। इतना भी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा है। भगवान ने हमारा मकान खड़ा कर दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो भगवान का शुक्र है कि हमारा इतना भी कंप्लीट करवा दिया, तो अब आगे भी भगवान ही कराएगा। तो यहाँ पे अभी इसमें बाद में कराएंगे जो भी है काम। और देखो ये डॉगी अभी भी इनके पीछे पीछे ही यहीं खड़ा, और ये कह रहे थे कि एक डॉगी हम पाल लेंगे, ऐसे बोलते रहते हैं इनके पापा। मैं मना करती हूँ कि हम डॉगी नहीं पाल लेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि घर में मतलब बहुत से पालते हैं। हम जब छोटे थे हमारे घर में भी पाले जाते थे, हमें भी अच्छे लगते थे, लेकिन अब जैसे जैसे हमें कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज लेते हैं, जैसे सुनते हैं या कुछ भी, मतलब कुत्ते वगैरह जो है ना, इन्हें रोटी देनी चाहिए, लेकिन बाहर के गली के कुत्तों को रोटी देनी चाहिए, लेकिन घर में पालना ना मुझे ठीक ही नहीं लगता अब, ना वैसे मतलब वो नहीं लगता कि घर में। और बच्चों को भी बड़ा शौक़ रहता है कि घर में कुत्ता पालेंगे मम्मी, हम एक पप्पी पालेंगे या कुछ भी। और ये देख रहा मतलब इसे कुछ चाहिए कि खाने पीने का कुछ लेकर आए होंगे, पता नहीं है कुछ। एक दिन तो इन्होंने बिस्कुट डाल ले यहाँ पे, मगर रोटी ले आकर कभी याद भी नहीं रहती, जैसे रोटी ले आते हैं रखी हुई, याद नहीं रहती, तो इसलिए आज इन पर कुछ होगा नहीं शायद देने के लिए। और ये इसी ताक में यहाँ पे खड़ा है, बार बार देख रहा है कि ये इनके साथ साथ में ही। तो हो ही जाता है वही जानवरों को थोड़ा सा, जैसे डॉगी वगैरह को, कि कोई चीज़ दे, वो भी इंसानों की तरह भी देखते हैं, तो उन्हें लगाव सा हो जाता है, फिर उसी से ही जो भी उन्हें खाने पीने की चीज़ दे देता है। तो देखिए यहाँ पे 2 पैड़ी है, बस थोड़ा सा ऊंचा है, यहाँ पे 2 पैड़ी करवाई है गेट के सामने। तो देखिए फिर बस यहीं तक है आज का वीडियो, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।